ओके सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सब। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपके जेई मेंस का जो अटेम्प्ट्स हैं वो कब कब होने वाले हैं, उनकी डेट्स क्या क्या हो सकती हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यार आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि जिसमें जेई मेंस का एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट वगैरह बता रहे हैं कि इस मंथ में हो सकता है ये वो। अच्छा, अब यार आप में से बहुत सारे लोग पहले ये बताइए कि आपकी पढ़ाई जो पहले थी, पहले इन द सेंस कि जब से आपने ये सब चीज़ें सर्च करना शुरू किया है कि जेई का एग्ज़ाम कब हो सकता है, या फिर जब से ये सिचुएशन आई है कि जेई का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, जो एक्सपेक्ट जिस मंथ में होना था उसमें नहीं होगा, तब के पढ़ाई में और जो पहले आपकी पढ़ाई थी जिसमें जब ये सिचुएशन नहीं आया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगे, क्या डिफरेंस आया। यार आप सिंपल सा कहोगे कि जो पहले आप पढ़ते थे उससे थोड़ी पढ़ाई कम हो गई है इन सब चीज़ों की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से। यार मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ खुद में हुआ था, और ये एनटीए की पहली बार की बात नहीं है। एनटीए हर साल ऑलमोस्ट सभी बच्चों के साथ ऐसे ही खेल खेलता है। लास्ट ईयर भी आप देखो तो एनटीए ने एग्ज़ाम की डेट में सेम ऐसे ही कन्फ्यूजन्स रखा था। यार इससे बच्चों के बीच में जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है ना, आप मानोगे नहीं, जो 95% स्टूडेंट्स है वो इसी सिचुएशन में डोलते रहते हैं। और जो वो जैसे अगर आप डिज़र्व करते हो किसी अच्छे खासे कॉलेज में जाने के थ्रू जेई मेन जेई एडवांस के, बट यार इस सिचुएशन की वजह से आपकी पढ़ाई कम हो जाएगी, आप एंग्सियस हो जाओगे इस बारे में जानने के लिए कि एग्ज़ाम कब होगा, और उस चक्कर में आप अपनी एबिलिटी या फिर आप जिस सीट के काबिल हो उस सीट को खो दोगे। आप जानते हो ये टाइम कितना प्रीसियस है। मैं खुद अब भी रिग्रेट करता हूँ कि काश मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ा होता, ये सब चीज़ें नहीं सर्च किया होता। आप इस समय जाओ सर्च करो, हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी कि जेई मेंस का एग्ज़ाम इस दिन होगा, इस दिन होगा। बट मैं आपसे क्लियरली बता देना चाह रहा हूँ कि अभी तो ये डिसाइड भी नहीं हुआ होगा कि जेई मेंस का एग्ज़ाम किस तारीख को होगा। और जो चीज़ अभी डिसाइड ही नहीं हुई तब तक वो चीज़ आपको कोई दूसरा कैसे बता सकता है। आपको ये बात खुद सोचनी चाहिए। उसके बाद से यार अगर आप खुद उत्सुक हो जानने के लिए, खुद एंग्सियस हो जानने के लिए, सो यार जो चीज़ बनी ही नहीं वो आप कैसे जान सकते हो। आई मीन अभी अगर डिसाइड हुआ होता तो फिर वो अपने पास रख के क्या करेंगे आप बताओ। सबसे पहले तो वो रिलीज ही करते हैं ना। और ये सब डिसीजन, जैसे अगर एग्जाम का डेट डिसाइड हो गया है तो विद इन 4 और 5 डेज या एक वीक के अंदर उसको रिलीज कर ही दिया जाता है। बट इसका सीधा सा मतलब है कि एग्ज़ाम के डेट्स अभी डिसाइड नहीं हुए हैं। अब दूसरी इससे क्या क्या हो रहा है आप समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि यार सबसे बड़ी चीज़ इससे जो हो रही है वो ये कि आप अपने पढ़ाई को डेली टाल रहे हो। जितना आप रेगुलरली पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ पा रहे हो। और इस बात को आप खुद से एक्सेप्ट करना सीख लो पहले। क्योंकि यार अगर आपको एक डेडलाइन पता होती तो आप प्लानिंग बनाते और अपने पूरे 100% से लगते। साथ में ये आपके माइंड में बार बार टिक करता रहता कि हाँ इस डेडलाइन से पहले मेरे को अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना है। बट यार ये चीज़ें आपको नहीं पता है और यही आपको ओवर बाउंड कर रहा है। सो आप एक एक्सपेक्टेड एरिया लगा सकते हो कि मतलब आपका एग्ज़ाम कब होगा, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग कि यार एग्ज़ाम डेट कब आएगा, जब भी आएगा आपको 1-2 दिन में हो सकता है कि अगर आज शाम को एग्ज़ाम डेट रिलीज हो और आप एक्टिव नहीं हो सोशल मीडिया पे, सर्च नहीं कर रहे हो, तो कल सुबह आपको पता चल जाए। यार इस 12 घंटे में आपका क्या ही बिगड़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट यार अगर आपने उस 12 घंटे में या फिर जो अभी से इसके बारे में सर्च कर करके अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन कर दिया, जितना भी आप उतने देर में पढ़ते उस चीज़ को अगर आप डेली पोस्टपोन कर रहे हो, तो यार उससे बहुत बड़ी चीज़ें बदल सकती हैं। उससे आप जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो शायद आप वहाँ ना पहुँच पाओ। जो सीट आपने एक्सपेक्ट किया है शायद आप उतना उस सीट पर ना मतलब रिजर्व ना कर पाओ, या फिर वहाँ पर जा ना सको उस कॉलेज में, उतने मार्क्स उतनी परसेंटाइल ना स्कोर कर पाओ। सर सिंपल सी बात यह है कि आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सबसे ऊपर पढ़ाई आता है। एग्ज़ाम के डेट्स पे आपको फोकस नहीं करना है। एग्ज़ाम देखो होना तो है, ये तो कंफर्म है, बट अगर आप डेट्स के चक्कर में ऐसे पैनिक करोगे तो इस सिचुएशन में यार आपकी पढ़ाई वर्स्ट सिचुएशन में जा रही है। और आप ये बात मानो, मैं अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ कि मेरी परसेंटाइल ऑलमोस्ट 2 से 3 परसेंटाइल डिक्रीज हो गई थी सिर्फ इस चक्कर में, क्योंकि मेरे को लगता था कि यार एग्ज़ाम की तो इस मंथ में होगा, इस मंथ में होगा। आप डेली ये सोच के पढ़ो कि एग्ज़ाम जब जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, तो आपको हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। सर इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक्सपेक्टेड डेट आप कहीं से भी एक वीडियो देखो किसी एक वेरीफाइड या ट्रस्टेड यूट्यूबर का, और वहाँ से उस बेसिस पे अपनी तैयारी शुरू कर दो। और डेली अपने स्टडीज़ को पोस्टपोन मत करो, क्योंकि आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ सकता है। जैसे अभी मेरे को रिग्रेट होता है कि काश उस टाइम पे मैंने आप लोगों की तरह सिचुएशन में हम भी फंसे थे। डेली ऐसे ही रोज़ हम लोग सर्चेस करते थे कि कब होगा एग्ज़ाम डेट। सो यार इस सिचुएशन को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़
अपना टाइम वेस्ट मत करिए इन सब वीडियोस को सर्च करके कि जेई का एग्ज़ाम कब होगा। या एग्ज़ाम का ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या 2 दिन ही डिले होगा, बहुत ज़्यादा डिले होगा कि आपको पता चलने में कि एग्ज़ाम का डेट रिलीज हो गया और आपको कल पता चल रहा है। बट उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को। लेकिन यार अगर आप उस चीज़ के लिए जिसको रोज़ सर्च कर रहे हो कि जेई मेंस एग्ज़ाम डेट कब होगा, उसके चक्कर में अपने पढ़ाई को पोस्टपोन कर रहे हो ना, तो उससे आपका बहुत कुछ बिगड़ सकता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए वो है इस समय, वो है आपकी पढ़ाई। और उसको पोस्टपोन मत करो किसी दूसरे सेकेंडरी चीज़ के लिए। प्रायोरिटी बनाओ, स्ट्रेटेजी प्लान सब बनाओ और एग्जीक्यूट करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।